तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आप हज़रात नातो मनक़बत के अशार सुनते रहे। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह तबारका व तआला आप बड़े बड़े शोरा से नातो मनक़बत के अशार सुनेंगे। एक बेहतरीन खिताब भी समाअत करनी है। शेख साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में मिंबर नूर पर हाजिर होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आया। अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो चंद मोबाइल यहाँ सामने है, इन्हीं से राब्ता कर लीजिएगा। बाकी हर बंदा अगर यही बनाएगा तो सुनने कौन आया है। तो यहाँ लाइव भी चला रहे हैं। ये लाइव या तो कहीं और जाके बैठ के लाइव देख ले, और या तो बाद में देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर जलसे गांव में है तो पूरा हिस्सा लेने की कोशिश करें। हमारे जलसों का मिजाज यही हो गया है। खैर माजरत चाहता हूँ। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ हमारा और आपका जो हाजिर होना है वो किसी न किसी मकसद के तहत है। और मैं बारहा ये बात बोलता रहता हूँ कि शैतान का काम ये है कि इंसान को मकसद से दूर कर देना। शैतान पहला काम ये करता है कि किसी काम को ही खत्म करने की कोशिश करता है। अगर ये नहीं कर पाता तो उसके अंदर से जो असल है उसको खत्म कर देता है। जलसे जुलूस का मकसद ये नहीं था कि करोड़ों या लाख खर्च करके हम खूब अच्छी तरह सजावट करके लोगों में नाम कमा लें। मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ अल्लाह और रसूल की बातें हों, यहाँ से हम दीन सीखें और उस पर अमल करें। आज हम आपसे सवाल करें कि दीन सीखने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जलसा है। जबकि अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, अगर आप बहुत बड़े अमीर भी होंगे तो साल में एक तो जलसे करते होंगे। सबसे बेहतरीन चांस हमारा और आपका दीन सीखने के लिए है तो वो मस्जिद है। मस्जिद के अंदर जो इमाम खुतबा देता है उसका ये मुख्तसर खुतबा आपका ईमान भी बचा सकता है, आपका अकीदा भी बचा सकता है, आपको बदअमल भी बनने नहीं दे सकता है। लेकिन आप मसला ये है कि इमाम भी ऐसे लाए जाते हैं जिस बच्चे को मसला ही नहीं पता है। सबसे सस्ता इमाम हो, जो अच्छे इमाम है, उनको तो कोई सैलरी भी नहीं देना चाह रहा है। नहीं, वो तो फुला तो 6000 में आ रहा है, आपको 8000 कैसे देंगे। जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमने उसे खो दिया है। यही वजह है कि जलसे जुलूस में असल मकसद पर ना बात होती है, ना हमारी मस्जिदों में असल मकसद पे बात होती है। क्या बात है, बेशक हक है। क्या आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बता सकते हैं कि ये रात भर के जलसे से आप सुबह लेकर क्या जाएंगे? अगर मोबाइल ही में लगे रहेंगे क्या लेकर जाएंगे? आपको खबर है, मैं तो बस यही बोलता रहता हूँ यार, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहिए चोरों की रखवाली है। या हुसैन
या हुसैन या अली, लेकिन सिर्फ जबान पर या हुसैन है, सिर्फ जबान पर या अली है। अल्लाह की इज्जत की कसम, उसके अंदर अगर देखा जाए तो या हुसैन कहने वाला या अली कहने वाला कुछ ऐसा भी है कि ये बंदा जब बाहर जाता है तो सिद्दीक अकबर को गाली दे रहा है, उमर इब्ने खत्ताब को गाली दे रहा है। एक बंदा हॉलैंड या अमेरिका या इंग्लैंड में बैठकर शेखैन को काफिर कह रहा है, हम रात रात भर के जलसे खत्म कर देते हैं, उस पर एक लफ्ज भी बोलने के लिए गवारा नहीं है कि हम बोल दे। शेखैन को काफिर कहा जा रहा है, हमारे जलसे हो रहे हैं, लेकिन उस बेगैरत के ताल्लुक से कोई एक जुमला नहीं बोलना चाह रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इस दौर में मौलाए कायनात होते तो बताइए सिद्दीक अकबर के फूकने वाले की जबान बाहर करते या नहीं करते? सिद्दीक पर भूखा जा रहा है लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐ लोगों याद रखे, इस वक्त राफजियत का भी जमाना है और खवारिज का भी जमाना है। अहले बैत का नाम लेकर अबू बकर और उमर को गाली देने वाले भी हैं और सहाबा का नाम लेकर या अहले बैत की शान में गुस्ताखी करने वाले भी हैं। अगर आप दुनिया से ईमान के साथ जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक मंजिल है जिसे मसलके आला हजरत कहते हैं। आप अहले सुन्नत बनकर रहे, ना राफजियों को खातिर में लाए ना खारजियों को खातिर में लाए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आप मुझे बताएं, क्या आप नहीं सुनते कि कोई कुछ कहता है? एक बंदा तो कह रहा है कि सैयदा वो मासूमा है, सैयदा वो मासूमा है, जो सिर्फ मासूमा नहीं कई मासूमा की माँ है। माज़अल्लाह, हमारे यहाँ मासूम कौन है? अपने यहाँ मासूम कौन है भाई? अहले सुन्नत के यहाँ। एक तो आज के दौर में ये स्टेज से इनका जो फासला है ना वो दूर कर दिया है, इनसे बातें भी नहीं हो पाती। हमारे यहाँ अंबिया और मलाइका के अलावा कोई मासूम नहीं है, लेकिन आपके अपने जलसे में बैठकर अहले सुन्नत की रोटी खा के अहले सुन्नत से लिफाफे लेकर राफजियत की बोली बोलने वाले भी इलाके में हैं। जो बोली बोलते हैं इधर रहेंगे तो आला हजरत मसलके आला हजरत, जब शियों की ईरान की चटाई पर जाएंगे तो वहाँ सिद्दीक अकबर को कहना, वहाँ उमर इब्ने खत्ताब को कुछ कहना, वहाँ असहाबे पैगंबर की शान में गाली बकना। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे लोगों से होशियार हो जाए, किसी के चुप्पे और अमामे के चक्कर में ना पड़े। आला हजरत का एक शेर अपनी कफन पे रख लेना, अहले सुन्नत का है बेड़ा, साहबे हुजूर नज्म है और नाव है रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज के दौर में अगर आपको जीना है सुन्नी बन के तो आला हजरत के शेर को अपनी पेशानी पे लिख कर रखे, कलम से नहीं यूं ही लिख ले, ताकि कोई खारजी देखे तो अहले बैत की गुस्ताखी ना कर बैठे, कोई राफजी देखे। आज हमारे यहाँ जुमला है, आप हजरात से भी थोड़ी गुफ्तगू कर लूं। हमारे यहाँ यह है कि हम अली अली कहेंगे, हमारे ऊपर फतवा लग जाए राफजियत का, और कुछ वो कहते हैं कि हम सहाबा सहाबा करेंगे, हमारे यहाँ खारजियत का फतवा लग जाए। अरे नादान, अली अली कहने को हम राफजी नहीं कहते हैं, हम राफजी तो उस कुत्ते को कहते हैं जो अबू बकर को गाली दे रहा हो, जो ये कह रहा हो कि अबू बकर मोमिन नहीं है। ऐ लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर अबू बकर मोमिन नहीं है तो फिर ये जमीन पर किसी माँ ने मोमिन पैदा नहीं किया है। फिर अबू बकर मोमिन नहीं है तो कुरान नहीं है, अबू बकर मोमिन नहीं है तो दीन नहीं है, अबू बकर मोमिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाह, बेशक हक है। बात नहीं समझ में आ रही है? अबू बकर, ये कुरान कहां से मिला आपको? कुरान किसने दिया आपको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में तशरीफ ले गए, उसके बाद बचा कौन? सहाबा। सहाबा बचे ना, अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, अली मुर्तजा ने कुरान को जमा कराया, जमा करके फिर
कुरान को हमारे पास तक पहुंचाया। अगर अबू बकर काफिर, तो ये काफिर कुरान जमा कर रहा है, काफिर की गवाही मोतबर नहीं है। काफिर का कुरान जमा करना कैसे मोतबर है? फिर बुखारी भी मोतबर नहीं, मुस्लिम भी मोतबर नहीं, सियाह सित्ता भी मोतबर नहीं। इसलिए कौन ला रहा है? हदीसें किसकी आ रही है? मुस्तफा की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ऐ अहले सुन्नत के नौजवानों, इनसे होशियार रहना। और हमारे यहाँ का नौजवान भी ये रिफ्त की बोली बोल रहा है। अभी एक शायर साहब पढ़ रहे थे, यजीद बोला कि ये औनो मोहम्मद है। अरे यार, यजीद करबला में नहीं था मेरे भाई। इस तरह की बातें क्यों करते हो? बात वो कीजिए कि अपनी बात भी हो जाए और हमारे किसी ऊपर के किसी असलाफ पर कोई आँच भी आने ना पाए। हमें जैसे अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है, ऐसे सहाबा की भी मोहब्बत जरूरी है। अब आज दौर में कि जब सहाबा के भी गुस्ताख हैं, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, तो हम पर जरूरी है कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक हदीस ना पढ़े कि मुस्तफा ने फरमाया वो माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत हुआ वो शहीद फौत हुआ। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो माता अला हुब्बी आली मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिमलाइकतिर रहमा। जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत होता है, अल्लाह उसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों के लिए ज़ियारत गाह बना देता है। जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिमलाइकतिर रहमा। अब एक तरफ ये हदीस पढ़ते जाए, आका फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत बंदा करता है तो मेरी मोहब्बत की वजह से करता है। फिर आका फरमाते हैं जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे सामने दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, अहले बैत छोड़ कर जा रहा हूँ। अब इसी पर इक्तफा न करना, आका की सिर्फ यही हदीस नहीं है, मेरे आका ने यह भी तो फरमाया है असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह है, किसी एक की इक्तदा करोगे निजात पा जाओगे। मेरे आका ने यह भी तो फरमाया है कि मेरे बाद मेरे अबू बकर और उमर की इक्तदा करना। मेरे आका ने यह भी तो फरमाया है अबू बकर मिन्नी वाना मिन अबी बकर। लोग कहते नहीं अली तुम मिन्नी वाना मिन अली कहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सहाबा की तरफ भी हुजूर ने ये बात कही है और अहले बैत की तरफ भी ये बात कही है। और एक बात मैं आपको समझा दूं, बहुत मुख्तसर सी बात है कि सहाबा के दरमियान से अगर हुजूर को निकाल दिया जाए तो सहाबा के पास कुछ नहीं बचता है। इसी तरह अहले बैत से अगर हुजूर निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता है। सहाबा की जो मोहब्बत है ये हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर है और अहले बैत की जो मोहब्बत है ये हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि दोनों से मोहब्बत करनी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी जो आल है इसकी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें सवार हुआ वो बच गया और जो सवार ना हुआ वो हिलाक हुआ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हदीस पाक इरशाद फरमाई असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम। मेरे सहाबा ये सितारों की तरह है, किसी एक की इक्तदा करोगे निजात पा जाओगे। मुख्तसर सी बात ये करूं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये हदीस इरशाद फरमाई थी उस वक्त सैटेलाइट का जमाना नहीं था, मैप का जमाना नहीं था कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना चाहे तो वो सैटेलाइट और मैप के जरिए से चला जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दौर में ये बात इरशाद फरमाई थी उस दौर में अगर कोई सफर करना चाहता, रात में सफर करता तो वो कश्ती में बैठता और सितारों को देखता रहता। जो बंदा सितारे को ना देखता, सिर्फ कश्ती पर बैठता तो वो रास्ता भटक जाता। इसी तरह जो बंदा सिर्फ सितारे को देखता रहे, कश्ती पर ना बैठे, उसका भी काम चलने वाला नहीं है। मंजिले मकसूद तक पहुंचने के लिए उसके लिए जरूरी है कि वो कश्ती पर भी सवार हो और वो सितारों को भी देखे। अल्लाह के रसूल के फरमान का मतलब ये है कि मेरी अहले बैत से भी प्यार करो और मेरी अहले बैत के साथ
सहाबा से भी प्यार करो, अगर एक से प्यार करोगे तो मंजिल मकसूद नहीं पा सकते हो। अब आप बताए, एक बंदा जो हसन अल्लाह यारी करके है वो शेखैन को काफिर कह रहा है और कुरान करीम की एक आयत को सामने रख रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ऐ लोगो, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को काफिर कहा गया। स्टेजों से कितने लोगों ने भी बात की है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये काम करता रहूंगा। मैंने तो ठान लिया है कि मेरी जिंदगी की आखिरी सांस भी सहाबा की वकालत करते करते जाएगी। मैंने ये ठान रखा है कि अहले बैत से मोहब्बत का प्रचार भी करता रहूंगा, सहाबा की मोहब्बत का ऐलान भी करता रहूंगा। जिस वक्त ये बात हुई थी, चाहिए तो ये था कि हर स्टेज से बात होती कि अल्लाह की इज्जत की कसम अबू बकर के ताल्लुक से तुम बात करते हो। अबू बकर का मसला तो ये है कि रुए जमीन के तमाम लोगों के ईमान को मीजान के एक पल्ले पर रख दिया जाए, अबू बकर के ईमान को एक पल्ले पर रख दिया जाए। अबू बकर के ईमान का मुकाबला नहीं हो सकता है। उस बंदे को काफिर कहा गया, लेकिन किसी ने स्टेज से बात नहीं की, चंद लोगों ने की भी है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, उसने कहा कि देखो आक़ाए करीम की बारगाह में अबू बकर उमर की आवाजें बुलंद हुई। अब ये सबब बने, कुरान करीम की आयत नाजिल हुई गई और इस आयत के नुज़ूल के बाद उसने क्या कहा कि ये लोग काफिर हो गए माज़अल्लाह। किसको कहा? उधर से बोलिए यार, पीछे से। हजरत अबू बकर को और हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। कुरान करीम की आयत लेकर आया। आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ऐ ईमान वाले, मेरे महबूब की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना कर। आगे फिर अल्लाह ने फरमाया, अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि तुझे शऊर भी ना होगा, तेरे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। ये बेगैरत कहता है कि देखो अबू बकर उमर ने आवाज बुलंद की, अब आवाज बुलंद हुई तो इनका ईमान ये बेकार हो गया। अल्लाहु अकबर। जबकि इसलिए कह भी रहा है कि सबब ये लोग बनते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबब पहले होता है या मुसब्बब? पहले सबब फिर मुसब्बब, यानी पहले इन लोगों ने आवाज बुलंद की, उसके बाद जब आवाज बुलंद हुई तो महबूब की बारगाह में अदब बताया जा रहा है, अदब सिखाया जा रहा है कि आज के बाद महबूब की बारगाह में कोई बंदा आवाज बुलंद नहीं करेगा, अगर करता है तो उसके अमाल बेकार हो जाएंगे। अब मुझे बताएं, अल्लाह तबारका व तआला की सुन्नत क्या है? अल्लाह की सुन्नत ये है कि अल्लाह तबारका व तआला सबसे पहले किसी कौम पर एक नबी भेजता है। नबी जब आता है उनको बताता है, हराम और हलाल जब बता देता है तब उसके खिलाफ जाने वाले पर अल्लाह अजाब नाजिल करता है। कुरान करीम की चंद आयतें पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है, वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला लहा मुनज़िरीन। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तबारका व तआला किसी करिए पर, किसी बस्ती पर अजाब उस वक्त तक नाजिल नहीं फरमाता है जब तक कि उस बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेज देता है। कुरान करीम की एक नहीं मुतअद्दिद आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारका व तआला फरमाता है, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला। अल्लाह की शान ये नहीं है कि अल्लाह अजाब दे दे इससे पहले कि अभी रसूल नहीं आया है, पहले रसूल भेजता है। जब रसूल चला गया उसने बताया ये हलाल है, ये हराम है, इसके बाद अगर कोई बंदा जाता है उसके खिलाफ तो अल्लाह अजाब नाजिल करता है। मुझे कोई बता सकता है बनी इसराइल पर अल्लाह ने पहले अंबिया भेजे, जब अंबिया के आने के बाद बनी इसराइल राह हिदायत पर ना आई तो अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया। अल्लाह की सुन्नत ये है कि पहले अल्लाह ताला ये हुक्म नाजिल फरमाता है, फिर हुक्म के खिलाफ जाने वाले पर अजाब नाजिल करता है। तो यहाँ आज हुक्म तो अल्लाह बना रहा, हुक्म फरमा रहा है, आज कानून बना रहा है कि आज के बाद का कानून ये है कि मेरे महबूब की आवाज पर अगर बंदा आवाज बुलंद करेगा तब उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। पता चला कि सबब पहले है, अभी तक कानून बना नहीं था। मान भी लिया जाए कि कानून बन भी गया था, फिर भी अल्लाह की इज्जत की कसम वो लोग काफिर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे मुस्तफा ने पहले फरमा दिया है, अबू बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना। ए अबू बकर तू जन्नती है, ए उमर तू जन्नती है। और एक प्यारी बात बताओ, शिया
शियाओं की किताबों के अंदर भी ये है कि आकाए करीम फरमाते हैं जब ये आयत करीमा नाजिल हो गई, मेरी उम्मत का कोई फर्द जब बुलंद आवाज से मुझसे बात कर लेता, आका फरमाते हैं मैं अपनी आवाज उसकी आवाज से बुलंद कर देता ताकि उसके अमाल बर्बाद ना हो। तो अब बताए कि जब अबू बकर उमर की बात आई थी तो क्या मुस्तफा ने आवाज बुलंद की होगी कि नहीं की होगी? और एक बात और बता दें, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, लेकिन जब बदर का मसला आया, कैदियों को रखा गया था, बात रसूल कायनात मशवरा ले रहे थे साहबा से, इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। बाज ने कहा कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, बाज ने कहा फिदिया लेकर रिहा कर दिया जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरफ से, यानी आप भी यही चाह रहे थे कि फिदिया ले ले, मुसलमान मजबूत हो जाए। हजरत उमर ने उस वक्त ये बात कही थी, अर्ज की थी अल्लाह के रसूल इनको कत्ल कर दिया। कुरान करीम की आयत नाज़िल, रसूलुल्लाह ने फिदिया लिया और उनको रिहा किया। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ा लमस्सम, कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई कि अगर ये बात लिखी हुई ना होती, ये बात लिखी हुई ना होती तो महबूब इन पर अजाब नाज़िल कर देता। क्या मतलब? अब मुफस्सिरीन को पढ़े, मुफस्सिरीन फरमाते हैं दो बातें। एक तो ये कि अगर ये लिखा हुआ ना होता कि बदरी जितने सहाबी हैं वो जन्नती हैं तो इन पर अजाब नाजिल कर देता, और अगर ये ना होता कि मेरी सुन्नत ये ना होती कि पहले मैं हुक्म नाजिल करता हूँ उसके बाद हुक्म के खिलाफ जाने वाले पर अजाब नाजिल करता हूँ तो मैं अजाब नाजिल कर देता। अब पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक्त ये बात थी उस वक्त कानून बनाया नहीं था। अरे यार, जब कानून बना ही नहीं था तो कानून के खिलाफ जाने वाले पर फिर कोई अजाब नहीं। पता चला कि कानून इनकी वजह से बन रहा है। कानून बनने के बाद तो आलम यह है कि अबू बकर किसी से बात भी कर रहे हैं तो बहुत बुलंद आवाज से नहीं, बिल्कुल हल्की आवाज में। यहाँ तक लोग फरमाते हैं कि इस वक्त आलम यह था कि साहबा से गुफ्तगू करते, तीन बार बोलने के बाद बात समझ में आती कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। मुस्तफा की बारगाह में अदब अगर अबू बकर नहीं बताएंगे, उमर नहीं बताएंगे, हजरत उस्मान और हैदर नहीं बताएंगे तो मुस्तफा की बारगाह का अदब कौन बताएगा? इसलिए ऐ लोगों, आप ना तो खारिजी हो जाना ना तो राफजी हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले सुन्नत पैदा किया है तो अहले सुन्नत बनकर ही रहना और खूब मोहब्बत कीजिए। हुजूर की आल से भी मोहब्बत कीजिए, हुजूर के असहाब से भी मोहब्बत कीजिए। कोई बंदा अगर इस तरह की बहकी बातें कर रहा हो तो जान लेना कि इसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमाअत से नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने एक शेर में अकीदा दे दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।